Hello student, good morning. Most welcome to the Rita Das classes. I request all the new viewers to please subscribe my channel. Today I am going to teach you the 11th class political science, the fourth lesson, fourth chapter, that is the social justice. In Hindi it is said सामाजिक न्याय. तो सामाजिक न्याय में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे न्याय क्या होती है, न्याय की क्या परिभाषा है और न्याय के कितने प्रकार होते हैं और सामाजिक न्याय के क्या है। तो न्याय का अर्थ, न्याय जो कि अंग्रेज़ी में जस्टिस कहते हैं, उसका जज शब्द लैटिन से आया हुआ है और जिसका अर्थ होता है न्याय। न्याय का सरकार समाज में हमारे जीवन और सार्वजनिक जीवन को व्यवस्थित करने के नियमों और तरीक़ों से होता है, जिनके द्वारा समाज के विभिन्न सदस्यों के बीच सामाजिक लाभ और सामाजिक कर्तव्यों का बंटवारा किया जाता है। तो प्राचीन समय में अलग अलग राजनीतिज्ञ न्याय के बारे में अलग अलग मंतव्य रखे हैं। तो सबसे पहले यहाँ दिया गया, न्याय एक राजा का प्राथमिक कर्तव्य होने के लिए प्राचीन समाज में धर्म से जुड़ा था। न्याय का संबंध हमारे जीवन और सार्वजनिक जीवन से जुड़े नियमों से होता है, जिसके द्वारा सामाजिक लाभ कर्तव्यों का बंटवारा किया जाता है। प्राचीन भारतीय समाज में न्याय धर्म के साथ जुड़ा था, जिसकी स्थापना राजा का परम कर्तव्य था। न्याय को विभिन्न तरीक़ों से परिभाषित किया गया है, अर्थात कभी कभी यह माना जाता है कि जैसा आप बोते हैं वैसा ही आप काटते हैं, और कभी कभी पिछले जन्म या ईश्वर की इच्छा के किए गए कार्यों का परिणाम माना जाता है। न्याय 4 आयामों का उपयोग करता है, अर्थात राजनीति, कानूनी, सामाजिक और आर्थिक। तो न्याय के विषय में जो राजनीतिज्ञ अपना परिभाषा दिए हैं, सबसे पहले है सेलमेंट के अनुसार न्याय हर शरीर को उचित हिस्सा बांटने का एक साधन है, जबकि मार्क्सवादी अपनी ज़रूरतों के अनुसार प्रत्येक से अपनी क्षमता के अनुसार विचार करता है। ग्रीक दार्शनिक प्लेटो के अनुसार, वो अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में बताए हैं, लोगों का जीवन कार्यात्मक विशेषज्ञता के नियमों के अनुरूप है। और कन्फ्यूशियस जो चीनी दार्शनिक है, वो कहते हैं गलत करने वालों को दंडित और भले लोगों को पुरस्कृत करने न्याय की स्थापना की जानी चाहिए। सुकरात के अनुसार सभी अन्यायी हो जाएंगे तो कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। साधारण शब्दों में हर व्यक्ति को उसका वाजिब हिस्सा देना है। तो जर्मनी के इमैनुएल कांट के अनुसार हर व्यक्ति की गरिमा, इसलिए हर व्यक्ति का प्राप्य यह होगा, उन्हें अपने प्रतिभा का विकास और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समान अवसर प्राप्त होना चाहिए। प्लेटो कहते हैं कि अपने निर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन तथा दूसरे के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। प्लेटो की न्याय भावना व्यक्ति की आंतरिक इच्छा की अभिव्यक्ति है। प्लेटो ने वेफर के अनुसार कोई व्यक्ति जिस कार्य के लिए सबसे अधिक योग्य है उसी कार्य को करना चाहिए। तो हम लोग पढ़ने के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे न्याय के कितने प्रकार हैं। तो यहाँ 5 प्रकार दिया गया है। तो सबसे पहला है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का अर्थ है समाज में मनुष्य एवं मनुष्य के बीच भेदभाव न हो, कानून सबके लिए बराबर हो और कानून के समक्ष सभी बराबर हो, ताकि सामाजिक न्याय हो। सामाजिक न्याय का अर्थ समाज में उत्पन्न विकास के सभी अवसरों जैसे वस्तु एवं सेवाओं को न्यायोचित तरीके से वितरण हो। और दूसरी प्रकार के न्याय है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का अर्थ है राजनीति में होने वाले भेदभाव से मिलने वाले न्याय से है। लोकतंत्र में सभी को राजनीति में भाग लेने और अपना सरकार चुनने के लिए वोट देने का अधिकार दिया गया है। कई बार राजनीति में संविधान द्वारा मिले
अधिकारों में भी हनन होता है और कई समाजों को बहुत दिनों तक राजनीति से वंचित रखा गया था, यहाँ तक कि उन्हें वोट भी नहीं दिया जाता था। और इस समस्या के समाधान के लिए राजनीतिक न्याय की स्थापना के लिए समाज के कुछ तबकों जैसे SC ST वर्ग का लगभग सभी चुनावों में उनके लिए सीटें आरक्षित कर दी गई है। ये राजनीति न्याय के उदाहरण हैं। और तीसरा है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का अर्थ है देश के भौतिक साधनों का उचित बंटवारा और उनका उपयोग लोगों के हित के लिए हो। आर्थिक न्याय की अवधारणा तभी चरितार्थ होगी जब सभी को आर्थिक आज़ादी प्राप्त हो और वे स्वतंत्र रूप से अपना विकास संभव कर सके। उन्हें विकास के लिए धन प्राप्त करने तथा उनका उचित प्रयोग के समान अवसर मिलने चाहिए। समाज के वे लोग जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं या असहाय हैं, उन्हें अपने विकास के लिए आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। कानूनी न्याय अथवा वैधानिक न्याय। कानूनी न्याय अथवा वैधानिक न्याय का अर्थ है कानून के समक्ष समानता तथा न्यायपूर्ण कानून व्यवस्था है। कानूनी न्याय राज्य के द्वारा स्थापित किया जाता है और राज्य के कानून द्वारा निर्धारित होता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि राज्य द्वारा निर्धारित कानून उचित एवं भेदभाव रहित हो। इसकी कुछ शर्त होती है और जो है कानून न्यायपूर्ण होना चाहिए, कानून के समानता हो और इसमें स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। सामाजिक न्याय की स्थापना का 3 सिद्धांत दिया गया है। समान लोगों के प्रति समान बर्ताव होनी चाहिए, समानुपातिक न्याय होना चाहिए, विशेष जरूरत का विशेष ख्याल रखना चाहिए। सभी के लिए समान अधिकार तथा भेदभाव की मनाही है। नागरिकों को उनके वर्ग, जाति, नस्ल या लिंग आधार पर नहीं बल्कि उनके काम और कार्यकलापों के आधार पर जांचा जाना चाहिए। अगर भिन्न जातियों के 2 व्यक्ति एक ही काम कर रहे हैं तो उन्हें समान पारिश्रमिक मिलना चाहिए। समानुपातिक न्याय। कुछ परिस्थितियां ऐसी भी हो सकती है जहां समान कर्तव्य बर्ताव अन्याय होगा, जैसा परीक्षा में बैठने वाले सभी छात्रों को एक जैसे अंक दिए जाएं। यह न्याय नहीं हो सकता। अतः मेहनत, कौशल और संभावित खतरे आदि को ध्यान में रखकर अलग अलग पारिश्रमिक दिया जाना संगत होगा। विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल। जब कर्तव्य और पारिश्रमिक का निर्धारण किए जाए तो लोगों की विशेष ज़रूरतों का ख्याल रखा जाना चाहिए। जो लोग कुछ महत्वपूर्ण संदर्भों में समान नहीं हैं, उनके साथ भिन्न ढंग से बर्ताव करके उनका भी ख्याल किया जाना चाहिए। न्यायपूर्ण बंटवारा। सामाजिक न्याय का अर्थ वस्तुओं और सेवाओं के न्यायपूर्ण वितरण से भी है। यह वितरण समाज के विभिन्न समूह और व्यक्तियों के बीच होता है ताकि नागरिकों को जीने के समान धरातल मिल सके। जैसे भारत में छुआछूत प्रथा, उन्मूलन, आरक्षण की व्यवस्था तथा कुछ राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए भूमि सुधार जैसे कदम हैं। अब है सबसे महत्वपूर्ण रॉल्स का न्याय सिद्धांत। रॉल्स के न्याय सिद्धांत को अज्ञानता के आवरण भी कहा जाता है। इसमें रॉल्स कहते हैं कि यदि व्यक्ति को यह अनुमान न हो कि किसी समाज में उसकी क्या स्थिति होगी, उसे समाज को संगठित करने, कार्य तथा नीति निर्धारण करने को दिया जाता है, तो वह अवश्य ही ऐसा सर्वश्रेष्ठ नीति बनाएगा जिसमें समाज के प्रत्येक वर्ग को सुविधा दी जा सकती है। सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए अमीर गरीब के दरमियान गहरी खाई को कम करना, समाज के सभी लोगों के लिए जीवन की न्यूनतम बुनियादी सुविधा, आवास, शुद्ध पेयजल, न्यूनतम मजबूरी, शिक्षा और भोजन को देना आवश्यक है। रॉल्स ये भी कहते हैं कि व्यक्ति स्वाभाविक रूप से अपने स्वयं के हितों से प्रेरित होते हैं। वे ऐसी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को स्वीकार करेंगे जो उनके हितों के अनुकूल होगी। जब कोई व्यक्ति राज्य के गठन के विषय में अपनी स्थिति स्पष्ट करता है तो उसमें अपने हितों को देखता है। वह स्पष्ट करता है कि उसकी आर्थिक सामाजिक स्थिति कैसी होगी, वे धनी होंगे या निर्धन होंगे। इसलिए उन्हें एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का चयन करना चाहिए न्यायपूर्ण हो एवं चयन के बाद उन्हें ऐसा न लगे कि किसी अलाभकारी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। जॉन रॉल्स द्वारा प्रस्तुत न्याय के सिद्धांत निम्नलिखित हैं।
व्यापक आधारभूत स्वतंत्रता का सिद्धांत। न्याय का ये प्रथम सिद्धांत है जो स्वतंत्रता से संबंधित है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी आधारभूत स्वतंत्रताएं जैसे आर्थिक स्वतंत्रता, निजी स्वतंत्रता, बौद्धिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता ये इत्यादि शामिल है, जिस पर प्रत्येक व्यक्ति का समान अधिकार है। अवसर की समानता का सिद्धांत। प्रत्येक व्यक्ति को इच्छित पद, आय और संपदा प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। आय का पुनः वितरण का सिद्धांत। बाजार अर्थव्यवस्था का स्वाभाविक परिणाम आय संवर्ग का असमान वितरण, अर्थात बाजार अर्थव्यवस्था ऐसा देखा जाता है कि जो अमीर हैं वो अमीर हो जाते हैं और जो गरीब हैं वो और भी गरीब हो जाते हैं। इसलिए जॉन रॉल्स की मान्यता है कि ऐसी स्थिति में आय और संपदा का पुनः वितरण होना चाहिए ताकि उच्च आय वर्ग से निम्न आय वर्ग की और आय निरंतर बहाव होता रहे। अतः सीमित आय एवं संसाधनों से यदि कुछ लोग संपन्न हो जाते हैं, कुछ लोग गरीब भी हो जाते हैं, अतः प्रतिस्पर्धी बाजार अर्थव्यवस्था से उत्पन्न असमानता को कम करने के लिए गरीबों की क्षतिपूर्ति करना आवश्यक है। लोकतंत्र में न्याय की महत्व। न्याय व्यक्ति के व्यक्तित्व के साथ साथ समाज का विकास भी सहायक होता है। लोकतंत्र में एकता की स्थापना के लिए न्याय बहुत ही आवश्यक है। लोकतंत्र के नागरिकों की संतुष्टि एवं शांति बनाए रखने के लिए न्याय बहुत ही आवश्यक है। सामाजिक न्याय के लिए आरक्षण। व्यक्ति को सामाजिक न्याय तभी मिलता है जब उसे समाज में उत्पन्न सभी अवसरों का वितरण उचित एवं न्यायपूर्ण हो। समाज का वह तबका जिसके साथ हमेशा से अन्याय होता आया है, समाज की जिम्मेदारी है कि उसे सामाजिक न्याय के दायरे में रखा जाए। और संविधान द्वारा दिया गया आरक्षण का प्रावधान सामाजिक न्याय का एक उदाहरण है। और ये भी कहा गया है कि आरक्षण से कमज़ोर वर्गों के लोगों का सामाजिक स्तर बढ़ता है। आरक्षण के कारण कमज़ोर वर्गों को रोजगार के अवसर मिलते हैं। आरक्षण से कमज़ोर वर्गों के लोगों के जीवन स्तर में सुधार होता है। तो अब है न्याय के दो आयाम हैं, एक कानूनी पक्ष है, एक सामाजिक पक्ष है। न्याय के कानूनी पक्ष का अर्थ है न्याय कानून के द्वारा और कानून के अनुसार मिलना चाहिए। इसका अर्थ है कि कानून न्यायपूर्ण तरीके से लागू हो और उसी कानून के अनुसार सबको न्याय मिले। सामाजिक पक्ष के अनुसार न्याय के सामाजिक के दो स्तरों में दिया जाता है। पहला स्तर है सीमित तथा दूसरा है व्यापक। तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके न्यायपूर्ण बंटवारा। सामाजिक न्याय का वास्ता वस्तु एवं सेवाओं से न्यायोचित बंटवारे से भी है, चाहे ये राष्ट्र के मध्य वितरण का मामला हो अथवा किसी समाज के भीतर विभिन्न समूह और व्यक्तियों के मध्य का हो। अगर समाज में गंभीर सामाजिक अथवा आर्थिक असमानता है तो ये आवश्यक होगा कि समाज के कुछ मुख्य संसाधनों का पुनः वितरण हो जिससे वंचित नागरिकों को जीने के लिए समतल धरातल मिल सके। न्यायपूर्ण बंटवारे का अर्थ है कि समाज में वस्तुओं एवं सेवाओं का इस प्रकार बंटवारा हो ताकि समाज में सामाजिक न्याय एवं आर्थिक न्याय को बढ़ावा मिले और वंचितों का अपना अधिकार प्राप्त हो सकता है। अब है आनुपातिक न्याय। आनुपातिक न्याय अर्थात समान व्यक्तियों के साथ और असमान व्यक्तियों के साथ असमान व्यवहार करना है। अरस्तु के अनुसार किसी व्यक्ति को कितने अधिकार और पुरस्कार दिए जाना चाहिए ये इस बात के अनुरूप हो कि उस व्यक्ति को क्या उपयोगिता है और समाज के प्रति उसका कितना योगदान है। उसका कहना था कि बांसुरी केवल उन्हीं व्यक्तियों में बांटनी चाहिए जो उसे बजाना जानते हो। शासन भी उन्हीं को करना चाहिए जो शासन करने के योग्य हो। प्लेटो ने भी कहते हैं कि लोगों को सभी सुख प्राप्त करने की तर्कहीन इच्छा त्याग देनी चाहिए। न्याय इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। समाज के विभिन्न वर्ग केवल उन्हीं कार्यों को करें जिन्हें वे सर्वाधिक उपयुक्त रूप से कर सकते हैं। अब है बाजार, मुक्त बाजार बनाम राज्य का हस्तक्षेप। मुक्त बाजार खुली प्रतियोगिता द्वारा योग्य और सक्षम व्यक्तियों को सीधा फायदा पहुंचाना राज्य के हस्तक्षेप के विरोधी है। ऐसे में यह बहस तेज हो जाती है कि क्या अक्षम और
सुविधा विहीन वर्गों की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए, क्योंकि मुक्त बाजार के अनुसार प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। मुक्त बाजार के पक्ष। बाजार व्यक्ति की जाति, धर्म या लिंग का परवाह नहीं करता। बाजार केवल व्यक्ति की योग्यता और कौशल की परवाह करता है। मुक्त बाजार के जो विपक्ष वाले, मुक्त बाजार ताकतवर, धनी और प्रभावशाली लोगों के हित में काम करने को प्रभुत्व होता है, जिसका प्रभाव सुविधा विहीन लोगों के लिए अवसरों से वंचित होना हो सकता है। भारत में सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए उठाए गए कदम। निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, पंचवर्षीय योजनाएं, अंत्योदय योजनाएं, वंचित वर्गों में आर्थिक सामाजिक सुरक्षा, मौलिक अधिकारों की प्रावधान। तो अंत में यही कहूँगी कि सामाजिक न्याय में न्याय निष्पक्ष और स्वतंत्र होनी चाहिए और सभी को बराबर न्याय मिलना चाहिए, जिससे वह समाज स्वस्थ समाज, उन्नत समाज हो सके। धन्यवाद।